हमारी दुनिया के 7 अजूबे शायद बेहद जल्दीबाजी में घोषित कर दिए गए। कुछ अजूबे इसके अलावा भी हैं जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है, पर किसी रहस्य का सिर्फ बड़ा होना ही आपको भौचक्का नहीं करता। और ऐसे ही दूसरे चौंकाने वाली जगह भी हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि यह धरती पर संभव हो ही नहीं सकती। यही वह जगह हैं जहां वैज्ञानिक सदियों से इसके राज जानने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी तक के खोजे गए ऐसे साइंटिफिक लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस धरती पर उस जगह पर एग्जिस्ट करते ही नहीं। हेस्डेलेन लाइट्स। नॉर्वे देश की हेस्डेलेन वैली में रहने वाले निवासी लगातार एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हर रात आसमान में कुछ चमकती हुई रोशनियां आती हैं, कुछ लोगों का पीछा करती हैं, कभी किसी के घर के ऊपर पूरी रात चक्कर काटती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं सिर्फ अगले दिन आने के लिए। वैज्ञानिक यहाँ कई सालों से हर दिन शोध करते हुए आ रहे हैं, पर आज तक कोई भी इसका रहस्य सुलझाने में असमर्थ है। नोवाइल केव। साउथ ईस्टर्न रोमन देश में एक रहस्यमयी गुफा है जिसको 60 लाख साल पहले पूरी तरीके से चुनवा दिया गया था, जहां 60 लाख साल तक सूर्य की एक भी किरण नहीं आई। एक ऐसी जगह जहां 60 लाख साल तक सिर्फ काला अंधकार शून्य के समान जीवित रहा। और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण धरती के वातावरण से बिल्कुल अलग है। इस गुफा का आविष्कार कुछ मजदूरों से तब हो गया जब वह लोग यहाँ पर बिजली घर बनाने के लिए जगह का परीक्षण कर रहे थे, और इसी प्रक्रिया में उन्हें इस गुफा में घुसने का रास्ता भी मिल गया। इस गुफा के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक झील मिलेगी जिसमें पानी नहीं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसकी एक बूंद भी आपका शरीर पूरा का पूरा गला सकती है। यहाँ हवा भी इतनी ज्यादा जहरीली है कि जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह धरती से परे वातावरण सिर्फ धरती पर ही बना हुआ है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर 33 प्रकार के जीव जंतु भी मिले हैं जो आज तक कहीं और नहीं मिले, यानी यह भी एक नया आविष्कार है। इस गुफा में अभी बेहद संभावनाएं हो सकती हैं जिसका अनुमान हम और आप कभी भी लगा नहीं सकते, इसीलिए इसकी खोज आज भी चालू है। लेक काराशय। सोवियत संघ के पास दशकों से न्यूक्लियर फैसिलिटी रही है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज घटिया तरीके से प्लान की गई थी और अंदर से असुरक्षित भी थी। इसी में से एक फैसिलिटी के पास थी एक झील जो आज इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुकी है जितनी शायद खुद कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं होता। यह झील कराशय इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि आप सिर्फ आधे घंटे में ही यहाँ पर खड़े होने से ही मर जाएंगे। सोवियत संघ ने इस झील में कई सैकड़ों टन न्यूक्लियर वेस्ट डाला था और 1957 में एक हादसे में यहाँ की फैक्ट्री में धमाका हो गया था, जिससे कच्चा न्यूक्लियर मटेरियल 23,000 किलोमीटर तक फैल गया था। कहते हैं कि यह जगह शेरनोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव है। सरकार ने इस झील को सीमेंट से ढक दिया ताकि और रेडिएशन ना निकले। फिर भी यह जगह बेहद डरावनी है और अंतहीन रेडियो एक्टिव मटेरियलों से भरी पड़ी है, और शायद इस जगह पर इस धरती के खत्म होने तक तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। द डबल ट्री ऑफ कजोर्जो। इटली देश में एक अनोखी जगह है जहां पर एक चेरी का पेड़ है। देखने में एकदम साधारण है, लेकिन यह जमीन पर ना उग रहा है और ना ही उगा है, पर यह उगा है मलबेरी पेड़ के ऊपर। यह घटना कोई बड़ी बात नहीं है अगर सुनने में देखा जाए तो अक्सर पैरासिटिक पेड़ दूसरे पेड़ों पर उग ही जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ छोटे पेड़ों पर ही उगते हैं और जल्दी झड़कर मर भी जाते हैं। परंतु यह दोनों पेड़ पूरी तरीके से हेल्दी हैं और फल फूल भी रहे हैं और कई 10-10 मीटर तक ऊंचे भी हो चुके हैं। बॉटनिस्ट भी इस बात से हैरान है कि कैसे संभव हो सकता है, परंतु इसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। स्लीपिंग कलाची विलेज। कजाकिस्तान का एक गांव है कलाची, जहां एक रहस्यमय बीमारी फैली पड़ी है, जिसमें कोई छोटा हो या बड़ा इस बीमारी के प्रभाव में वहां के लोग सोते रहते हैं। वह भी घंटों घंटों नहीं, महीनों तक। इनको जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज की बोतल महीनों तक इनको चढ़ाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि नींद में सोते हुए व्यक्ति को जगाना नामुमकिन होता है और वह जागता भी नहीं। वैज्ञानिक यहाँ दशकों से शोध करते हुए आ तो रहे हैं, परंतु कोई इसका राज आज तक नहीं सुलझा सका है। अगर आप नींद के शौकीन हैं तो शायद ये बीमारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सर्कल्स ऑफ नामीबिया। यहाँ के इकोसिस्टम में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता।
यहाँ पर घास की जमीनों पर कुछ कुछ दूर पर गोलाकार गड्ढे बने हुए हैं। वैज्ञानिक इस जगह की पड़ताल करते करते सदियां बिता चुके हैं, परंतु कोई जवाब आज तक नहीं मिला। इस सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं उगता और ना ही यहाँ पर कोई कीड़े जन्म लेते हैं। तो फिर ये सर्कल यहाँ कैसे बनते हैं और इसे कौन बना रहा है, ये हमारे लिए और आपके लिए भी एक रहस्य का विषय है। ये बिल्कुल क्रॉप सर्कल जैसा लगता है, जैसे जिसे कहते हैं कि एलियंस जिसे बनाकर जाते हैं, परंतु ये क्रॉप सर्कल से बेहद अलग है। इसके पीछे क्या कारण है, ये वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता चला है। ना ही इसको कोई कीड़ा काट कर बनाता है और ना ही वहाँ की जमीन उतनी दूर में बंजर है। ये हो क्या रहा है, इसके लिए विज्ञान को शायद और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।